हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से एक और विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी के बारे में जिसको बोलते हैं प्लॉटली। अब ये प्लॉटली जो है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग लाइब्रेरी नहीं है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन, बट हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंटरेक्टिवनेस मिल जाएगा जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, जो हम लोग अभी ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्लॉटली में कैसे हम लोग ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं और कैसे हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ इनसाइट्स जो है डेटा के बारे में वो निकाल सकते हैं। बट अगेन वो सेम तरह का ही ग्राफ है जो हम लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी इन केस ऑफ मैटप्लॉटलिब एंड इन केस ऑफ सीबॉर्न। तो चलिए इसको यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। नाउ ये आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे लैब के अंदर क्योंकि इसको रेंडर करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मतलब कोड तो चल जाएगा बट वहां पर आपको आउटकम नहीं दिखेगा क्योंकि रेंडरिंग का थोड़ा सा इशू आता है। तो इसके लिए सिंपल सा आप सर्च करो गूगल कोलैब करके, ठीक है, गूगल COLAB करके, ठीक है। गूगल कोलैब में आप जाओ और वहां पर जाकर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हम जाकर यहां पर एक न्यू नोटबुक बना लेंगे गूगल कोलैब के अंदर, ठीक है। और यहां पर हम ट्राई करेंगे इसको एग्जीक्यूट करने का। सिमिलर काइंड ऑफ जुपिटर नोटबुक ही है, यहां भी कुछ अलग नहीं है, बट यहां पर आप प्लॉटली के लाइब्रेरीज को इन्वोक कर सकते हो और यहां पर आप ग्राफ को रेंडर कर सकते हो। तो चलिए देखना शुरू करते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे इंपोर्ट क्या, तो प्लॉटली PLOTLY डॉट यहां पर ग्राफ ऑब्जेक्ट, ग्राफ अंडरस्कोर OBJECT ऑब्जेक्ट एज गो। तो सबसे पहले आप यहां पर इंपोर्ट कर लो प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट को और हमने यहां पर एलियास दे दिया है गो। तो हर जगह जहां भी हम लोग को ग्राफ ऑब्जेक्ट यूज करना होगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली गो यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये एलियास हमने दे दिया। पहले बार जब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे होगे तो थोड़ा सा टाइम ये लेने वाला है। तो नो मॉड्यूल नेम प्लॉटली PLOTLY डॉट GRAPH ऑब्जेक्ट्स होगा ये। तो यहां पर हो गया थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, नो इशू एट ऑल। तो प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स जो है ये आपको इंपोर्ट करना है। अब जैसे ही यहां पर आप प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर लोगे, अब होगा यहां पर भी वही सेम चीज जो हम लोग कर रहे थे बाकी सारे ग्राफ लाइब्रेरीज के साथ में। यहां पर भी हम लोग को क्या करना है, x डेटा होना चाहिए x एक्सिस के लिए, y डेटा होना चाहिए y एक्सिस के लिए और x वर्सेस y आप यहां पर प्लॉट कर लोगे। अब कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहां पर हम बनाते हैं कभी भी फिगर, ठीक है। फिगर मतलब एक बेसिकली कंसोल या बेसिकली जिसमें मुझे आउटकम मिलने वाला है उसको यहां बोलते हैं फिगर। तो सबसे पहले यहां पर हम यहां पर फिगर बना लेते हैं। तो go डॉट FIGURE F कैपिटल फिगर यहां पर आप बना लिए, ओके, ठीक है। तो ये आपका बन गया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप करोगे फिग डॉट एड। सो एड अंडरस्कोर TRACE एड अंडरस्कोर ट्रेस, जो कि इनबिल्ट मेथड है बेसिकली, ठीक है। तो एड ट्रेस आप यहां पर करोगे और इसके अंदर करोगे go डॉट SCATTER गो डॉट स्कैटर। तो स्कैटर प्लॉट अगर मुझे ड्रॉ करना है तो इन दैट केस स्कैटर हम कॉल करेंगे फ्रॉम दिस ग्राफ ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें हम डिफाइन करेंगे x, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम कोई भी डेटा जो है 1, 2, 3, 4, 5 ये डिफाइन कर देंगे अभी के लिए x। आप कोई भी यहां पर कॉलम दे सकते हो किसी भी डेटा का, कोई दिक्कत नहीं है। अब y हम यहां पर क्या करेंगे, तो y करेंगे 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से हमने यहां पर x एंड y डिफाइन कर दिया। और मोड यहां पर क्या रखना है, तो बेसिकली मोड क्या होगा, मोड जो है मोड आपका होगा कि किस टाइप का ग्राफ जो है आपको यहां पर प्लॉट करना है। तो स्कैटर प्लॉट के अंदर जो लाइक आपके जो बेसिकली डेटा होंगे या स्कैटर प्लॉट के अंदर जो भी आपके पॉइंट्स होंगे, तो बेसिकली उस पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको ये यहां पर बताना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे स्कैटर प्लॉट के अंदर जो भी आपके डॉट्स हैं उसको एज अ मार्कर सिर्फ यहां पर दिखा दो। और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसके बाद फिर आप कॉल करोगे फिग डॉट यहां पर डॉट शो SHOW शो। अब जैसे ही आप करते हो फिग डॉट शो मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, तो अब ये हो चुका है रन। तो यहां पर छोटा सा मिस्टेक था बेसिकली इसके यहां पर, ठीक है। तो हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो गो डॉट स्कैटर और उसके बाद फिर ये यहां पर एग्जीक्यूट हो गया। अब यहां पर जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया तो यहां पर आपको एक ग्राफ बनाकर मिल जाता है। अब ये वाला ग्राफ कुछ अलग नहीं आपको दिखेगा, बट यहां पर अलग क्या लग रहा है कि जैसे ही आप होवर करोगे, ठीक है, जैसे ही आप होवर करोगे उसके ऊपर तो ये आपको दिखा रहा है कि 1,
3। तो बेसिकली एक जो कोऑर्डिनेट है इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुझे यहाँ पर दिख गया। और उसके बाद फिर ये आपको दिखा रहा है 2,4, तो 2 इज इक्वल्स टू एक्स एंड 4 इज इक्वल्स टू वाई, तो ये यहाँ पर दिख गया। उसके यहाँ पर अगर आप माउस होवर करोगे तो ये दिखेगा बेसिकली 3,5। तो यहाँ पर माउस होवर करोगे तो ये बेसिकली आपका इंटरैक्टिव ग्राफ जो होता है वो इंटरैक्टिव ग्राफ ये बना पा रहा है। और बाकी लाइब्रेरी जैसे कि बात करें अगर मैटप्लॉटलिब के बारे में, अगर हम बात करें सीबॉर्न के बारे में, तो वो आपको होवर करने पर डेटा नहीं दिखाता है, बट यहाँ पर होवर करने पर ये डेटा जो है ये दिखा रहा है। उसके बाद फिर इसको अगर चाहो आप डाउनलोड करना, तो ये मेरा डाउनलोड भी हो गया यहाँ पर ग्राफ, सेम ग्राफ जो है वो डाउनलोड भी हो गया इन अ स्टैटिक वे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लॉटली में आपको एक एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, प्लॉटली में आपको एडवांटेज मिलेगा। अब वो एडवांटेज क्या है? वो एडवांटेज ये है कि जब भी आप होवर करोगे तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर डेटा दिख जाएगा कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। अब सेम चीज को हम अगर कॉपी कर लें यहाँ पर और मोड के जगह यहाँ पर हम दे दें लाइन्स। ठीक है, लाइंस यहां पर हम दे दें और उसके बाद फिर अगर इसको एग्जीक्यूट कर लें तो ये क्या करेगा? तो बेसिकली ये सेम ही लाइन है। ठीक है, ये सेम ही लाइन है, सेम ही डेटा है, यहां पर कोई अलग अंतर नहीं है इसके अंदर। बट क्या हुआ कि मेरा लाइन जो है वो यहां पर ड्रॉ हो जाता है इस केस में। अगर हम यहां पर मोड इसको चेंज कर दें तो कोड मुझे यहां पर चेंज नहीं करने पड़ रहे हैं। बेसिकली हो ये रहा है यहां पर कि मेरा लाइन जो है वो चेंज हो जा रहा है, बेसिकली डॉट जो है वो मेरा लाइन में बदल जा रहा है। अब इस सेम चीज को आप कॉपी कर लीजिए यहां पर। ठीक है, और यहां हम मोड जो है वो हटा देते हैं और ग्राफ का टाइप जो है गो डॉट स्कैटर जो हमने यहां पर लिखा हुआ है उसको हम कर देते हैं यहां पर लेट्स सपोज की बार। अब इसको यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे ये वाले चीज को, तो बेस्ड ऑन दिस डेटा ये क्या करेगा? ये इसको बार में कन्वर्ट कर देगा। तो अब ये बार क्या दिखा रहा है? तो बेसिकली 1 एंड देन 3। ठीक है, देन 2 एंड 4। तो जो भी कॉम्बिनेशन है मेरा, तो x एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 एंड y एक्सिस इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये x एक्सिस इज इक्वल टू 2, y एक्सिस इज इक्वल टू 4, ये दिखा दिया। यहां पर x एक्सिस इज इक्वल टू 3 एंड y एक्सिस इज इक्वल टू 5, ये दिखा दिया। उसके बाद फिर यहां पर x एक्सिस इज इक्वल टू 4, y एक्सिस इज इक्वल टू बेसिकली 6, ये मेरा हो गया। और यहां पर x एक्सिस इज इक्वल टू 5 एंड y एक्सिस इज इक्वल टू 7, और इसमें मेरा बार जो है वो रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से आपको सेम डेटा के ऊपर जो है बार ग्राफ भी बन गया, सेम डेटा के ऊपर आपका स्कैटर प्लॉट भी बन गया, सेम डेटा के ऊपर आपका क्या हो गया? बेसिकली आप ये भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो बार ग्राफ भी आपने यहां पर बेसिकली डिफाइन कर लिया है। नाउ एक चीज हम करते हैं कि लेट्स सपोज कि मुझे यहां पर क्या करना है? हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। ठीक है, मुझे यहां पर क्या करना है कि हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। ओके, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि हम एक डेटा यहां ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज कि हम यहां पर डेटा ले लेते हैं। अब हिस्टोग्राम हम सबको पता है कि करता क्या है, तो हिस्टोग्राम बेसिकली x एक्सिस पर क्या करेगा? आपका डेटा का रेंज दिखाएगा एंड देन y एक्सिस पर क्या करेगा? ये y एक्सिस पर ये आपको फ्रीक्वेंसी दिखाता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम का यही काम है। ठीक है, इन जनरल हिस्टोग्राम यही करेगा आपके लिए। ओके, तो यहां पर हमने एक डेटा बना लिया x। ओके, ठीक है, सब कुछ यहां पर ठीक है कि डेटा हमने यहां पर x इज इक्वल्स टू समथिंग बना लिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हम यहां पर बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं फिगर। तो फिगर इज इक्वल्स टू हम कर देंगे गो डॉट, सो फिगर यहां पर हम डिफाइन कर देंगे और फिगर इज इक्वल्स टू कर देंगे गो डॉट, और उसके बाद फिर गो डॉट FIGURE गो डॉट फिगर हम यहां पर कॉल कर लेंगे। और इसके अंदर सेम चीज जो पिछला बार कर रहे थे हम लोग, तो डेटा, अब डेटा इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर? डेटा इज इक्वल्स टू लिख देंगे इसके अंदर गो डॉट हिस्टोग्राम, जो GRAM गो डॉट हिस्टोग्राम, और इसके अंदर जो x होता है, ठीक है, इसके अंदर जो x होता है उसका वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे मेरे डेटा के लिए कि एक काम करो, इस डेटा का मुझे हिस्टोग्राम जो है वो बना के दे दो। अब जैसे ही इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जैसे ही हम लिखते हैं fig डॉट show सो, और इसको जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा कि जो भी ये डेटा हमने दिया है उसका हिस्टोग्राम टेक्निकली बना के दे देना चाहिए। ओके, लगता है कि कैपिटल X यहां पर हो चुका है जहां पर स्मॉल x होना चाहिए था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप स्मॉल x कर दीजिए।
जो पैरामीटर है उस वाले को। अब यहां पर आप देखोगे कि मेरा जो हिस्टोग्राम है वो बन के मिल गया, और यहां ये दिखा रहा है कि 0 से 9 के बीच जो डेटा है वो बेसिकली आपका 24 ऐसे डेटा जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, यहां पर क्या दिखा रहा है कि 20 से लेके 29 के बीच जो है डेटा वो आपका लगभग एक अवेलेबल है। यहां पर 30 से लेके 39 के बीच जो डेटा है वो एक अवेलेबल है। ठीक है, और 40 से लेके 49 के बीच जो डेटा है वो आपका एक अवेलेबल है। यहां पर यहां क्या दिखा रहा है कि 70 से लेके 79 के बीच का डेटा जो है वो एक अवेलेबल है। तो मतलब जो आपका एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डेटा के रेंज को, एंड जो आपका वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके डेंसिटी को या फिर वहां पर फ्रीक्वेंसी को, कि उस रेंज से उस रेंज के बीच का डेटा जो है वो कितने बार आ रहा है। और यही होता आया है अभी तक हिस्टोग्राम के अंदर, राइट, यही होता है हमेशा हिस्टोग्राम के अंदर। तो उसके ऊपर आप यहां बेसिकली प्लॉट कर पाओगे, और प्लॉट यहां पर आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो अभी हम यहां पर क्या करते हैं कि कोई भी एक डेटा सेट ले लेते हैं। तो यहां पर हम कर लेंगे इंपोर्ट सीबॉर्न, ठीक है, CABORN सीबॉर्न एज SNS यहां पर इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर डेटा जो थे वो अवेलेबल रहते हैं, तो इसीलिए SNS यहां पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो सीबॉर्न हमने यहां पर इंपोर्ट कर लिया। अब SNS.load डेटा सेट हम यहां पर लिख सकते हैं, SNS.load_data सेट हम यहां पर लिख सकते हैं। और लेट्स सपोज कि हम यहां पर डेटा लोड कर रहे हैं टिप्स वाला, जो हमने डेटा कल लोड किया था वो वाला। ओके, तो यहां पर मेरा सेम डेटा जो है वो यहां लोड हो चुका है। अब इसको हम स्टोर कर लेते हैं, लेट्स सपोज टिप्स में, TIPS टिप्स में इसको हम स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो मेरा टिप्स डेटा जो है वो आ गया। अब सेम ग्राफ, ठीक है, ये सेम जो हिस्टोग्राम है, अब मुझे यहां पर देखना है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मुझे टोटल बिल्स यहां पर दिखने हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, टिप्स डॉट, ठीक है, टिप्स मतलब डेटा डॉट, और उसके बाद फिर टोटल जो बिल है आपके, ठीक है, टोटल अंडरस्कोर बिल्स, मेरे ख्याल से यही स्पेलिंग था उसके अंदर, देखते हैं। तो बेसिकली टिप्स जो है यहां पर टिप्स डेटा जो ये अवेलेबल है, इसके अंदर है टोटल बिल, BILL बिल करके। ओके, तो टोटल बिल इसको हम यहां पर कॉल कर देते हैं। तो आपको यहां पर हिस्टोग्राम मिल गया कि यहां पर बिल जिसने पे किया था $2 से लेके 3.99 तक एक ने पे किया था, 6 से लेके 7.99 तक 5 ने पे किया था, 8 से लेके 9.99 तक आपका 10 लोगों ने बिल ऐसा बनाया था। उसके बाद फिर 10 से लेके 11.99 तक 23 लोग थे। उसके बाद फिर 12 से लेके 13.99 तक 30 लोग थे। उसके बाद फिर यहां पर 14 से लेके 15.99 तक बेसिकली 25 लोग थे। तो ये आपका पूरा का पूरा हिस्टोग्राम जो है वो बन के मिल गया बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा दैट यू हैव। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है कि हमने यहां पर जिसका भी एक हिस्टोग्राम मुझे निकालना है उसको हमने सेट कर दिया और मेरा डेटा जो है बन के आ जा रहा है। उसके अलावा लेट्स सपोज कि मुझे स्कैटर ड्रॉ करना है, तो हम सेम चीज कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कि मुझे यहां पर दिखा दो बेसिकली टोटल बिल वर्सेस टिप्स दिखा दो। तो यहां पर एक्स एक्सिस में हम क्या लिख देंगे, एक्स एक्सिस में लिख देंगे टिप्स डॉट, ठीक है, टोटल अंडरस्कोर बिल। ओके, हमने ये लिख दिया। और उसके बाद फिर वाई एक्सिस मेरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा टिप्स डॉट यहां पर टिप। ओके, इसको हम यहां पर एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो वैसे ही एक एक डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है, सारे के सारे डेटा जो है मेरे पास यहां पर इकट्ठे हो गए। और सारे एक ग्राफ सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कुछ नया ग्राफ यहां पर डिजाइन कर रहे हैं, नया ग्राफ कुछ यहां पर बना रहे हैं। ग्राफ तो एग्जैक्ट सेम है, बट यहां पर होवर जब आप कर रहे हो तो यहां पर आपको दिखेगा होवर करने के बाद कि मेरा जो है इंटरैक्टिव ग्राफ बन रहा है। कोई भी अगर होवर इसके ऊपर कर रहा है तो उसको उस डॉट के बारे में जो वैल्यू है वो भी बता रहा है। अब यहां पर ये बंदा जो सबसे हाईएस्ट टिप्स दिया था वो बेसिकली $50.81 का बिल उठाया था और $10 जो था वो टिप दिया था। तो यहां पर मुझे प्रिसाइजली पता चल रहा है किसी भी पॉइंट के ऊपर होवर करने के बाद। ओके, ठीक है, चलिए ये हो गया यहां पर। उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि मुझे यहां पर स्कैटर प्लॉट करना है। ये वाला मैं स्कैटर प्लॉट यहां पर करूंगा, मार्कर वाला पार्ट, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या करना है कि जो मार्कर जो यहां पर डॉट है, अब डॉट का साइज मुझे डिफाइन करना है। कल जैसे हम लोग ह्यू कर रहे थे, ह्यू के टर्म्स में हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है। तो अगर यहां पर आपको मार्कर का साइज भी डिफाइन करना है कि कैसा होना चाहिए, और वो डिपेंड अपॉन होना चाहिए मे बी किसी डेटा के पॉइंट के ऊपर। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, टिप्स ऑफ साइज ले लिया, और टिप्स ऑफ साइज लेने के बाद
बाद हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, क्योंकि 50 से अगर नहीं करेंगे तो थोड़ा थोड़ा छोटा लग रहा था ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए अब साइज़ के हिसाब से ये क्या किया, ये छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना हम लोग 50 के जगह ले लेते हैं सिर्फ यहाँ पर 10, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ले लेते हैं 10। तो देखिए सिंपल सा क्या हुआ कि यहाँ पर डिफरेंट साइज़ के आपको गोला बन जाएगा, ठीक है। अब इसके ये गोला बेसिकली डिपेंड कैसे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपके साइज कॉलम के ऊपर, कि साइज कॉलम जितना बड़ा है उसके हिसाब से वो गोला का साइज जो है वो दे रहा है। बहुत ही सिंपल वे। तो ठीक है, तो ये एक हो गया मेरे पास ग्राफ, और ये मेरे पास एक डेटा जो है वो बन के मिल गया। ओके, नाउ हम अब बनाएंगे थोड़ा सा दूसरी तरह का ग्राफ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम दूसरे तरीके से ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग को बेसिकली बनाना है मे बी 3D ग्राफ, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बेसिकली बनाना है यहाँ पर 3D ग्राफ। तो 3D ग्राफ जो है वो हम कैसे बना सकते हैं, चलिए उस चीज़ को पहले देखते हैं, और 3D इंटरेक्टिव ग्राफ हम लोग कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेम चीज़ जो यहाँ पर था, ठीक है, सेम चीज़ जो यहाँ पर है इसको हम कॉपी कर लेंगे, सेम चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ऐड ट्रेस, दैट इज कंप्लीटली फाइन। यहाँ पर गो डॉट स्कैटर हम लोग कर देंगे स्कैटर 3D, स्कैटर यहाँ पर कर देंगे स्कैटर 3D यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद फिर x मेरा यहाँ डिफाइन हो गया है, y मेरा यहाँ पर डिफाइन हो गया है, और उसके बाद फिर हम यहाँ z एक्सिस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो z एक्सिस हम क्या कर देंगे, हम साइज वाले को बना देंगे बेसिकली z एक्सिस, ठीक है। तो हमने इसको बना दिया साइज वाले को z एक्सिस। तो x y z हमने डिफाइन कर दिया, मोड मार्कर डिफाइन कर दिया। अब जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा जो है ये पूरा डेटा 3D में रिप्रेजेंट हो गया। हमने क्या किया, हमने बस स्कैटर 3D यहाँ पर लिख दिया, राइट, हमने बस यहाँ पर स्कैटर 3D लिख दिया। अब स्कैटर 3D लिखते के साथ ही ये पूरा डेटा जो है रिप्रेजेंट हो जाता है इन अ 3D एक्सिस, और हमने 3 कॉलम ले लिया, x के लिए ये वाला, y के लिए ये वाला, और z के लिए बेसिकली साइज कॉलम हमने यहाँ पर ले लिया, और लिखते के साथ ही मेरा यहाँ पर 3D ग्राफ बन गया। इसको आप घुमा सकते हो आराम से, इसको आप डिटेल में जाके देख सकते हो कि अच्छा यहाँ पर x एक्सिस का वैल्यू क्या है, y एक्सिस का वैल्यू क्या है, z एक्सिस का वैल्यू क्या है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ जो है आपको डिफाइन हो जाएगा, और आपको दिख जाएगा कि अच्छा इस तरह से जो है ग्राफ बिहेव कर रहा है, और इस तरह से ये डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप 3D ग्राफ भी जो है वो आप बना सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। अब ये सेम चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं 3D वाले को, और लेट्स सपोज कि मुझे 3D जो है लाइन बनाना है, ठीक है, स्कैटर 3D लाइन बनाना है। तो x डेटा को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, x डेटा इज इक्वल्स टू हम यहाँ लिख देते हैं मे बी 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद फिर y को हम लिख देते हैं, हम पहले वाले से भी लाइन बना सकते हैं बट उसके बाद ये वाले स्टेप के बाद करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 5, 6, 5, 7 इस तरह से। और z जो है z को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, z को हम यहाँ पर लिख देते हैं बेसिकली 2, 3, 4, 2, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब मोड क्या है, मार्कर के जगह हम यहाँ लिख देंगे LINES लाइन्स, LINES लाइन्स यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे ही ये लिख देते हैं, अब मेरा 3D में जो है लाइन ड्रॉ हो गया, सेम, ठीक है, सेम। तो डॉट लेगा, यहाँ भी डॉट लेगा, यहाँ भी डॉट लेगा, यहाँ भी डॉट लेगा, और इसके हिसाब से क्या करेगा, ये लाइन ड्रॉ करके मुझे दे देगा, ठीक है, लाइन ड्रॉ करके जो है मुझे यहाँ पर मिल गया। तो बहुत ही सिंपल साधारण वे में हम यहाँ पर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मोड यहाँ पर हम रखें बेसिकली मार्कर, MARKER, मार्कर अगर यहाँ पर हम रखें, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, तो MARKER अगर मोड यहाँ पर हम मार्कर रखें, तो मार्कर के केस में बेसिकली क्या होगा, ये सारे के सारे जो हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, 4 पॉइंट्स बनाए हुए हैं x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के अलॉन्ग में, तो ये बस यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर देगा। बट यहाँ पर जैसे ही हम लाइन रखते हैं तो लाइन के बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिकली लाइन से कनेक्ट कर चुका होता है ये पूरा का पूरा। अब हमने यहाँ पर ऊपर में स्कैटर बनाया था, ठीक है, स्कैटर बनाया था बेस्ड ऑन आवर ओन डेटा सेट। तो यहाँ पर अगर आपको लाइन चाहिए तो बहुत ही जिगजैग टाइप लाइन आएगा, क्योंकि बहुत सारे डॉट्स हैं और उसको ये कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर आप लाइन बनाना चाहो तो यहाँ भी आप लाइन बना सकते हो, ठीक है, LINES
एस। यहाँ भी अगर आप चाहो लाइन बनाना तो यहाँ भी आप लाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर लाइन जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि बहुत ही जिगजैग टाइप लाइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे डॉट्स हैं, और ये सारे पॉइंट्स और सारे डॉट्स जो हैं कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्लीन लाइन नहीं मिलने वाला है एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कि हम यहाँ पर बेसिकली 3D में भी डेटा को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम, और 3 एक्सिस का साथ में हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं और विजुलाइज करके हम देख पा रहे हैं कि ग्राफ कैसे बनता है और प्लॉटली काम कैसे करता है। तो प्लॉटली में ये आपको इंटरैक्टिवनेस वाला जो एडवांटेज है ये बहुत ही ज़्यादा मिलता है, और प्लॉटली में आप सारे तरह के ही ग्राफ बना सकते हो। जो भी ग्राफ हमने पढ़ा है, जो भी ग्राफ हमने नहीं पढ़ा है, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ अ ग्राफ यू विल बी एबल टू ड्रॉ, एंड दैट इज प्रीटी मच पॉसिबल इन केस ऑफ अ प्लॉटली। तो होप आप सभी को मजा आया होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा, और आप सभी को समझ में भी आया होगा। सो विद दैट, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट सेशन।